डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। इससे पहले हम और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल रही हैं या सक्सेसफुल ना भी रही हो, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी चीज़ों के, बाकी ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले। तो जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, डिग्निटी का मतलब होता है एक तरह की रिस्पेक्ट, कि अपनी जनता, सिटीज़न, नागरिकों की आज़ादी और रिस्पेक्ट। क्या वो आज़ादी और रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी में मिलती है या फिर वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलती है? तो दोनों में से किस में मिलेगी? तो एक तरह से हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अपने देश के नागरिकों की रक्षा, उनकी फ्रीडम के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए डेमोक्रेसी जो है वो बाकी सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सबसे ऊपर है। मतलब सबसे ऊपर डेमोक्रेसी है, बाकी सारी सरकारें जो है वो उसके नीचे रहेंगी। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग। हर इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान उसकी रिस्पेक्ट करे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें, आप चाहते हो कि मैम मेरी रिस्पेक्ट करें, है ना। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि बड़े ही छोटे ही बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि बड़े भी छोटों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये छोटा एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरे से अगर मैम बात करें तो ठीक से बात करें, प्यार से बात करें, है ना। बिकॉज ऑफन कन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। दो लोगों के बीच में झगड़ा क्यों होता है? उन दो लोगों के बीच में झगड़े का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि उनको ये लगता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में कुछ मिले ना मिले, लेकिन रिस्पेक्ट और फ्रीडम, ये दो चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में आपको ज़रूर मिलेंगी। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड इट एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। कम से कम, अगर प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन किताबों में अगर डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिग्निटी और फ्रीडम, ये दो वर्ड ज़रूर मिलेंगे। दिस हैव बीन अचीव इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी। और वर्ल्ड के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। उन सभी डेमोक्रेसीज ने लगभग डिग्निटी और फ्रीडम के इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है और उसको फॉलो भी कर रही है। For societies which have been built for long on the basis of the subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. भारत जैसे देश का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, वैसे इसमें एग्जांपल नहीं दिया, अगर मैं खुद से एग्जांपल ले रही हूँ कि इंडिया जैसे देश में जहाँ पर कई हज़ारों सालों से वर्णा सिस्टम चलता आ रहा था, जहाँ पे समाज को 4 वर्ण में बांट दिया गया था। ऐसे समाज में जिसमें सबसे जो निचले वर्ण के लोग थे उनको बिल्कुल ही समाज से अलग कर दिया गया था। फिर अचानक से उस देश में डेमोक्रेसी आ जाती है और अचानक से इक्वालिटी आ जाती है, अचानक से डिग्निटी आ जाती है। तो अब सरकार, आप देख रहे हो ना कि कर रही नहीं कर रही काम। जो लोग इतने सालों से पिछड़ चुके थे, जो लोग समाज से बिल्कुल एक्सक्लूड हो गए थे, सरकार ने उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए काम किए, उनको रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन दे के क्या किया कि उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और सामने आइए, डेवलप होइए। अगर हम बात करते हैं वुमेन की डिग्निटी की, टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। Most societies across the world were historically male dominated society। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो भारत भी हमेशा से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, जहाँ पर आदमियों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो वुमेन से ज़्यादा मानी जाती है, घरों में भी, घर के बाहर भी, है ना, हमेशा से। अब इंडिया को छोड़ देते, अगर हम वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों की बात करें, हम फ्रांस की बात करते हैं, हम यूएसए की बात करते हैं, ये सब ऐसे देश रहे हैं पास्ट में, इन हिस्ट्री, जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जहाँ पर मेल को जो है वुमेन से ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा डिग्निटी प्रोवाइड की गई थी। वोटिंग राइट कभी भी वुमेन्स को मेल के साथ नहीं दिए गए, बल्कि वुमेन को अपने वोटिंग राइट के लिए हमेशा से ही संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ी। Long struggle by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society। वुमेन्स को खूब अपनी रिस्पेक्ट के लिए, खुद अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा और समाज को बताना पड़ा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वुमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। That does not mean
दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीटमेंट होती थी, नो, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज इट बिकेम ईजियर फॉर वुमेन टू वेग अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। ठीक है, हमेशा ही वुमेन के साथ रिस्पेक्ट से कोई नहीं बात करता था, कोई नहीं रहते थे रिस्पेक्ट के साथ। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ पे फीमेल को जो है समाज में सबसे निचले दर्जे का माना जाता था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, ये माना जाता था कि वो घर के काम के ही लिए बनी है, घर से बाहर निकलने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी के आने के बाद वुमेन को कम से कम एक मौका मिला कि वो अपनी आवाज़ जो है वो सबके सामने रख सकें। In a non-democratic setup, this unacceptably would not have been legal basis, because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. तो डेमोक्रेसी में तो आवाज़ उठाने का मौका मिलता है, तो औरतों ने आवाज़ उठाई, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए कि हमें ये राइट दो। तो ऐसे देशों में अभी भी वुमेन जो है अपनी उस डिग्निटी के लिए, उस फ्रीडम के लिए तरस रही हैं, मोस्टली तरस रही है। द सेम इज़ ट्रू टू कास्ट इनइक्वालिटी। जैसे भी मैंने बताया था कास्टिज़म के बारे में कि भारतीय जो समाज था वो 4 वर्ण में डिवाइडेड था। जो सबसे निचला वर्ण था वो शूद्रास थे, यानी कि यहाँ से कास्ट को जन्म मिलता है, जन्म होता है, और कास्ट के से अनटचेबिलिटी का जन्म होता है, छुआछूत की प्रथा का जन्म होता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। There are instances still of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundation. Perhaps it is the recognition that make ordinary citizen value their democratic rights. सरकार को पता है कि हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति की डिग्निटी, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, और उस फ्रीडम को देने के लिए कई बार जो है किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। घर के अगर 4 बच्चे, मान लो 3 बच्चे तो अच्छे से खाना खा लेते हैं, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, खाना दे दो खा लेते, लेकिन जो चौथा बच्चा है मान लो खाना नहीं खाता है, या उसको वो कहता है मुझे भूख ही नहीं है, तो मम्मी या पापा उसको अलग से बैठकर उसके लिए अलग से 2-4 चीज़ें लाकर उसको खिला भी सकते हैं कि भाई तुम ये खा लो, चलो खाना नहीं खा रहे, होता है ना ऐसा। तो अगर कास्ट सिस्टम हमारे देश में है तो उस कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए कई बार उन लोगों को जो बिल्कुल पिछड़ चुके हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब वो पढ़े, उनकी वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे, वो गरीब हैं, पुअर है, मोस्टली जो कास्टिज्म सबसे लोअर कास्ट के लोग थे उनको कभी डेवलप होने का मौका मिला ही नहीं, तो वो गरीब रह गए, है ना। तो उनको वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, तो उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद उनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया, फिर उनको जॉब में रिजर्वेशन दी, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को उठा सके, उसका फ़ायदा उठा सके। तो किसी ये सब चीज़ें सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मुमकिन है, और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ें लगभग नामुमकिन है। ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है कि वो सरकार कैसी है, वो पर्सन कैसा है। मान लो कि मैं डिक्टेटर हूँ, अब मैं बुरी डिक्टेटर भी हो सकती हूँ, मैं अच्छी डिक्टेटर भी हो सकती हूँ, डिपेंड करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में डिग्निटी और रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी।